Hi everyone. You just can't beat the person who won't give up. Today is 8th of April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, moving slowly is different from not doing at all. Not doing it at all. हम थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं. This is better than पढ़ाई नहीं करने के. So the point is moving slowly is different from not doing it at all. Remember, slow progress allows you to adapt as necessary, learn at each step of the journey, and ensure that you are honoring your ideals and value system. It is not about कि हम unnecessary speed और pace को follow करें. The point is हर चीज का एक gestation period होता है, एक time होता है. We should honor it. Slow imperfect progress is better than none at all. Study full throttle. दिस इज इकोनॉमिक्स वीक चल रहा है 7 to 14 ऑफ अप्रैल. हम 28 ऑफ मई 2023 प्रीलिम्स एग्जाम टारगेट कर रहे हैं. ये सिलेबस है, ये है रिवीजन क्लासेस. रिवीजन क्लासेस सुबह 11 बजे होती है. हम 1.5 आवर 2 आवर्स डेली रिवीजन क्लासेस में सब अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं. और ये टेस्ट सीरीज क्लास है, ये शाम को 9 बजे होती है. सो यू कैन ज्वाइन दीज 2 कोर्सेज और विजिट दिस वेबसाइट सृजन इंडिया 1 टू ज्वाइन दीज कोर्सेज. ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा. दिस इज रिवीजन क्लास और ये है टेस्ट सीरीज. ये टेलीग्राम क्विज है. एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जॉइन. ये वोकैबुलरी है. हेराल्ड का मतलब होता है सूचना देना. बी अ साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन. सिग्नल, इंडिकेट, अनाउंस. डिबैकल का मतलब होता है पराजय, अ सडन फेलियर, इग्नोमिनस फेलियर, फियास्को. स्पेट का मतलब होता है झोंक, अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स और इवेंट्स अपीयरिंग और अकरिंग इन क्विक सक्सेशन. इंट्रिकेट है मतलब जटिल है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड. डीम का मतलब होता है समझना, रिगार्ड और कंसिडर इन अ स्पेसिफाइड वे. तो आज के वोकैब वर्ड्स हैं डीम, इंट्रिकेट, स्पेट, डिबैकल और हेराल्ड. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये सी सेट है. क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. इसमें जो सवाल है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम. आंसर 66 हैंडशेक्स वहां पर हुए हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सम ऑफ संडेज एंड मंडेज इन अ लीप ईयर. पहले तो लीप ईयर क्या होता है ये बताइए. फिर लीप ईयर में कितने मैक्सिमम संडे और मंडे आ सकते हैं और उनका टोटल क्या होगा. आंसर. देन ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है. केशवानंद भारती केस इज रिलेटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. मेनका गांधी केस है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अब बताओ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. आपने डाइसी का नाम सुना है, ये क्या होते हैं डाइसी के प्रिंसिपल, ये भी बताइए. हाडिया केस था, ये था राइट टू मैरी फंडामेंटल राइट. नाज फाउंडेशन केस था डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ आईपीसी. पुट्टास्वामी केस था प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है. विद्या देवी केस था प्रॉपरली राइट टू प्रॉपर्टी एज ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट. अनुराधा भसीन केस है राइट टू इंटरनेट, एक एफआर है. जोसेफ केस था डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्टरी, आईपीसी 497. देन इसके बाद कोमाचन केस था, दिस इज अबाउट रिलीजन वायलेट्स आरपीए 123. बोम्माई केस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म. श्रेया सिंगल केस है 66A, स्ट्रक डाउन हुआ था आईटी एक्ट 2000. लिली थॉमस केस अभी बहुत न्यूज में है, स्ट्रक डाउन किया था सेक्शन 84 आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. इसमें यह था कि अगर कोई सिटिंग लेजिस्लेचर, अगर वहां पर उनको आरोप सिद्ध होता है तो उनकी जो इमीडिएट सीट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी. विशाखा गाइडलाइन है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था. इसमें बात था कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, इनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पर्सनल एसेट्स, चुनाव लड़ते वक्त ये सारा डेटा जनता को पता होना चाहिए. जिस भी उम्मीदवार को वो वोट दे रहे हैं उस उम्मीदवार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी यूनियन ऑफ इंडिया था, इसमें आया था नोटा. अब बताओ, किसी चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिल गए नोटा को, तो क्या वहां पे सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. बिकॉज इट मीन्स कि हमने सारे जो वोटर्स हैं उन्होंने सारे कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया है. नन ऑफ द अबव यहाँ पे चूज किया है.
इन पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सिटिंग MP MLA be concluded within a year of charges against them being framed. MC मेहता केस है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. ADM जबलपुर केस है, आर्टिकल 32 सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शुड बी एक्सरसाइज्ड ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नर. ये गवर्नमेंट एक्चुअली, ये जो प्रेसिडेंट की पावर होती है, गवर्नर की पावर होती है, ये एब्सोल्यूट नहीं होती, ये होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिस्क्रिप्शन पे. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, उसको फॉलो करना पड़ता है. आप बताओ, अगर कोई डेथ पेनल्टी है तो क्या गवर्नर ऑफ अ स्टेट डेथ पेनल्टी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेथ पेनल्टी को गवर्नर डेथ पेनल्टी को, कैपिटल पनिशमेंट को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर. ये बेरूबारी यूनियन केस है, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था. गोलकनाथ केस में FR को सैक्रोसैंक्ट बोला था. साबरीमाला केस था कि यहाँ पर विमेन के राइट्स टेम्पल एंट्रीज में इंश्योर होने चाहिए. प्रकाश सिंह गाइडलाइन है पुलिस रिफॉर्म्स की. SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें बात था, मेजॉरिटी जजमेंट था. कंसल्टेशन, जो शब्द कंसल्टेशन है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, आर्टिकल 124 एंड 217 वॉज नॉट कॉन्करेंस बोला गया था. एक्चुअली जुडिशरी में होता है कोलेजियम, वो नाम रिकमेंड करते हैं और वो नाम फिर लॉ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल देती है, देन प्रेसिडेंट उनको नियुक्ति देते हैं. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है कोलेजियम. तो ये जो थर्ड जजेस केसेस है, और अभी एक फोर्थ जज भी हुआ था आफ्टर NJSC 99 CAA. यहाँ पर ये बताया था कि जो कंसल्टेशन है, जैसे आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकमेंडेशन शुड बी मेड बाय द CJI एंड इज 4 सीनियर मोस्ट कॉलीग्स इंस्टेड ऑफ 2. तो अगर प्रेसिडेंट साहब कोई एडवाइस मांग भी रहे तो वो 4 सीनियर जजेस अलोंग विद द CJI वो एडवाइस को कंसिडर करेगा. ओके, तो एक वर्ड भी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेस होते हैं ये भी बताइए. पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, पॉलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका. ओके, देन सोशल मीडिया अपडेट. ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी. आप ग्रेट नेशनलिस्ट थे, पोएट हैं, नोवेलिस्ट है, एम्परर ऑफ लिटरेचर बोला जाता है. इंडिया का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, आपकी राइटिंग अभी भी रेवर्बरेट करती है इन द हार्ट्स ऑफ एवरी इंडियन. सो आप हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल हेरिटेज? आंसर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ट्रेडिशनल डांस, नेचुरल वंडर या फिर ऑल ऑफ द अबव. ये परिधान है, भारत का जो परिधान है, जो हमारी वेशभूषा है, बहुत यूनिक है. जैसे ये सुंदर डिजाइन ओढ़नी, साड़ी, पगड़ी और शर्ट पर दिखता है. परिधान में जैसे ये है गांठे रंगों के कपड़े हैं, और यहाँ पर हमें जैसे राजस्थान में ये काफी पॉपुलर है, महीन सुंदर डिजाइन देखने को मिलती है. राजस्थान और गुजरात इसको बंधनी भी बोलते हैं. बंधनी, बंधेज, बंधनी, टाई एंड डाई की मदद से कपड़ों को सजाने की एक तकनीक होती है. तो दिस इज इन राजस्थान. मुद्रा लोन्स के 8 साल हो गए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट है. मुद्रा लोन्स में हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. इजी एक्सेस है क्रेडिट टू माइक्रो यूनिट्स, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, लोन इजीली मिलेगा और 10 लाख तक का कोलैटरल फ्री क्रेडिट मिलेगा. आप बताओ कोलैटरल फ्री का मतलब क्या होता है? सो वी आर नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, नए जनरेशन एस्पायरिंग यूथ को ग्रास रूट लेवल पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी हम बढ़ा रहे हैं. तो इसमें इतने लोन्स इशू हुए, 3 कैटेगरी में लोन्स इशू होते हैं. लोन्स की जो कैटेगरी होती है वो होती है शिशु, किशोर और तरुण. 3 कैटेगरी के लोन्स होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण. तो लोन्स गिवन हैं मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, NBFCs, MFIs, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. तो इनके द्वारा लोन दिया गया 10 लाख रुपए का MSMEs को 3 कैटेगरी में, से शिशु, तरुण और किशोर. शिशु होता है वो 50,000, किशोर होता है 50 to 5 लाख और तरुण होता है 5 लाख to 10 लाख रुपीस. तो ये क्या है? मुद्रा योजना है. ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मुद्रा योजना. अब हम आते हैं न्यूज़पेपर में. आज आंसर राइटिंग का ऑफ है, सैटरडे है. ओके, तो यहाँ पे लिखा है मेडिकल डिवाइस में बी स्पाइंग ऑन यू, दिस इज ऑल्सो वन थ्रेट. ये जितने भी वियरेबल्स हम पहनते हैं, लाइक आपकी वॉच हो गई, मेडिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा भी हुई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दे आर स्पाइंग ऑन अस.
सेंटर टेल्स स्टेट्स टू डू मोर कोविड टेस्ट। कोविड का थ्रेट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ केसेस ऑन राइज है, हमें लेसन सीखने चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव से। वैक्सीनेशन अभी भी एक इफेक्टिव टूल है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एटसेट्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी रेट अभी 3% हो रहा है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब कितने टेस्ट हुए और उसमें से कितने कोविड-19 पॉजिटिव आए। अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए कि आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर हॉटस्पॉट हो रहा है, वल्नरेबल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करें जैसे सीनियर सिटीजन्स एंड किड्स, एंड देन इन्फेक्शन को दूर करें। मॉक ड्रिल्स हो, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मॉक ड्रिल्स को रेडी रखें। इन केस अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़े तो हॉस्पिटल और एडमिनिस्ट्रेशन वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब आपके लिए एक सवाल है, कोविड-19 से हम बहुत अच्छे से फैमिलियर है, हम लास्ट 2-3 ईयर्स से देख रहे हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपने ये न्यूज़ देखा, अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपने ये न्यूज़ देखा, सेंटर ने स्टेट्स को बोला है कोविड टेस्ट ज़्यादा करें। अब बिकॉज सपोज यू आर अ डीसी ऑफ वन स्टेट और आप वहाँ पे अपने जिले पे इमीडिएटली कौन सी 10 बातें लोगों को बताना चाहेंगे, आंसर इट। ओके, दिस इज अगेन रियली गुड। 10 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करिए, लॉजिकल होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, डुएबल होने चाहिए। कोविड-19 से फाइट करने पर आज की डेट में, पुराना डेटा नहीं, आज की डेट में 2023 8 अप्रैल 2023 के हिसाब से आप कौन सी 10 बातें अपने जिले को बताना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस कोविड-19 थिंग। देखो ये बड़ा आसान सी चीज होती है, सबको लगता है हम कर लेंगे। इंटरव्यू में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और फिर हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, हम सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स वहां पे नहीं देते हैं। तो दैट इज वाई यू शुड बी प्रिपेयर्ड। प्रैक्टिस करिए, अभी से सोचिए 10 कौन से पॉइंट्स आप बोलेंगे। आपको लग रहा है ये आप कर लोगे, बट जब आप लिखने बैठोगे देन यू विल रियलाइज कि मैं आपको इतना क्यों बोलता हूँ कि लिखो और चीजों को कंसोलिडेट करो। पढ़ना जरूरी है, उसको बैंक करना और भी ज्यादा जरूरी है। यूक्रेनियन मिनिस्टर टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर टॉक्स, लाइकली टू इनवाइट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट कीव। तो देखो हमारा अप्रोच बहुत क्लियर रहा है, हम वॉर को प्रमोट नहीं करते हैं, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। यूक्रेन के साथ भी हमारे फ्रेंडली टाइज है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को कीव विजिट करने के लिए इनवाइट किया है। दिस इज यूक्रेनियन मिनिस्टर। हम यहाँ पे 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला है, हम ह्यूमैनिटेरियन एड भी दे रहे हैं, रशिया एंड दिस यूक्रेन बोथ। एंड अवर ऑब्जेक्टिव जो इंडिया का है, इट इज वेरी क्लियर कि पीस डायलॉग को प्रायोरिटी देना चाहिए। टैक्स पेड बाय सीनियर सिटीजन सर्ज हुआ है 1 लाख करोड़, दिस इज रियली गुड। सीनियर सिटीजन्स में भी टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ा है, विच इज रियली रियली गुड। तो टैक्स है, कल जैसे हमने सवाल किया था डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ा है और इतना जंप हुआ है टैक्सेशन में। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये सेकंड पेज है, एंड कॉल सेंटर्स, फ्रॉडस्टर्स, लोन एप्स, ये है होली डे। तो ये पायस गैदरिंग है। प्रेयर सर्विसेज अंडरवे एट सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च इन न्यू दिल्ली। और ये दिन क्या था, ये पायस डे था। दिस इज गुड फ्राइडे, क्रिश्चियनिटी, तो दिस इज होली डे। देन ये एडिटोरियल है, हमें इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, हमें इंडिया के सारे रिलीजन्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें इंडिया के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, हमें इंडिया की लैंग्वेजेस हैं और जो भी डाइवर्सिटी है इंडिया का, रीजनल डाइवर्सिटी है, ट्राइबल डाइवर्सिटी है, फूड रिलेटेड डाइवर्सिटी है, वी शुड हैव अ गुड नॉलेज, वी शुड हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, ये है पॉज एंड इफेक्ट। डेवलपमेंट है इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हैव गिवन आरबीआई कॉज फॉर पॉज मतलब अभी एमपीसी रेट्स बढ़ा रहा था, बट अब फॉर टाइम बीइंग इसको पॉज कर दिया गया है, फर्दर रेट हाइक नहीं हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी मतलब आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो यूनानिमसली और वाइजली डिसाइड किया है टेम्पररी पॉज करते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन को बैटल करना है विद द हेल्प ऑफ राइजिंग रेपो, रिवर्स रेपो रेट, बट टेम्पररी इसको पॉज किया है। तो दिस इज देयर। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम अभी भी चेक कर रहा है, वर्ल्ड में अभी हेडविंड्स भी हैं, बैंकिंग सेक्टर में टर्मोइल भी है, वॉलेटिलिटी भी है, अनसर्टेनिटी भी है। तो अभी टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी का जो ट्रेंड था उसमें अभी थोड़ा पॉज किया है, अदरवाइज क्रेडिट के लॉसेज हो रहे हैं, क्रेडिट के इश्यूज आ रहे हैं वहां पे। ओके, तो आरबीआई पॉलिसी मेकर्स हैव जुडिशियली चोजन टू सबऑर्डिनेट देयर कंसर्न्स ओवर इन्फ्लेशन और ग्रोथ मोमेंटम। जब तक नहीं आएगा तब तक मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा अभी टाइटनिंग से हम पॉज करेंगे, टाइटनिंग अवॉइड करेंगे। ओपेक ने अभी प्रोडक्शन अभी कम किया है, तो क्रूड ऑयल की प्राइस अभी
अनाउंसमेंट ऑफ आउटपुट कट है ओपेक, प्रोडक्शन कम किया है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी जंप हो सकती है। दिस इज अगेन जिससे इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज आएंगी। क्रूड अभी 85 बैरल पे चल रहा है, हम क्रूड को इंपोर्ट कराते हैं। इस बार अनसीजनल रेन्स भी है, समर्स भी सीवियर हो सकता है, अल नीनो का भी पैटर्न है, मॉनसून भी सीवियर हो सकता है। इन्फ्लेशन, मिल्क प्राइसेस है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, तो पॉलिसी मेकर्स अभी सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। आप बताओ कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट आर द ट्रेड्स, एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन के व्हाट आर द ट्रेड्स। ये लीगो है, इंडिया मस्ट कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटीज इट नीड्स सस्टेनेंस फ्रॉम, साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी महाराष्ट्र में बनेगी, 2600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। व्हाट इज लीगो? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, दिस इज लीगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो अभी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2016 में एक नया एरा ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी स्टार्ट हुआ था। लीगो इंडिया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ भी वर्क कर रहा है। सो द पॉइंट इज, जो एसएनटी है और जो इसमें वर्क है हमारा, इस पे कंटिन्यू करना चाहिए। एट टाइम्स इस पे एप्रीहेंशंस भी आते हैं, जैसे इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में सर्टेन एप्रीहेंशंस एंड डाउट्स आए थे, उसको भी साइंस बेस्ड मेथड पे क्लियर करना जरूरी है। ह्यूमन राइट्स जो वॉयलेशन है नहीं होना चाहिए, और साइंस को एज अ फ्रेंड की तरह हमें प्रोजेक्ट करना है। तो द पॉइंट इज, फिजिक्स साइंस जो है ये प्रोग्रेस होता है, सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस होता है, और हमें साइंस एंड लीगो एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहिए। तो द पॉइंट इज, दिस इज एक फैसिलिटी बिल्ड होगा, ये महाराष्ट्र में हो रहा है, साइंटिफिक कोलैबोरेशन की बात होगी। तो व्हाट इज लीगो? लीगो का मतलब होता है लाइट लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव को हम डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रम्प का इंडाइटमेंट है, अब पोलराइज्ड अमेरिका, अमेरिका भी अब अमेरिका नहीं रहा, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आईएफए नेगोशिएशन है यहाँ पे, डब्ल्यूटीओ भी हुआ, और जैसे वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, वर्ल्ड बैंक हुआ, या फिर आपका दिस आईएमएफ हुआ। द पॉइंट इज, इन वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में एट टाइम्स ऐसा देखा जा रहा है, दे आर लूजिंग देयर रेलेवेंस, बिकॉज दे आर प्राइमरली रेलिक्स ऑफ 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और आफ्टर सो मेनी ईयर्स इनमें वेस्टर्न बायस भी देखने को मिलता है, और वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटाइज भी हो रहा है। तो सम एडवाइस टू इंडिया ऑन आईएफए नेगोशिएशन। हमें अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ना है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा सारा कंपाइलेशन, हमें आईएमएफ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आईएमएफ से सवाल आएंगे। एमएचए टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रिजन इनमेट्स, प्रिजन का मतलब ये होता है सुधार, बंदी गृह नहीं, हम सुधार गृह बोलते हैं, मतलब जो पर्सन को पनिशमेंट मिला है उसको सुधार होना चाहिए, दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी, और यहाँ पे सेंस ऑफ जस्टिस भी होना चाहिए। हाउस पैनल अपराइज्ड ऑफ कोल्यूसिव थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, दिस इज रियलिटी। सी सिंस डे वन मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, नेवी इग्नोर नहीं होनी चाहिए। नेवी जो है इसमें ह्यूज पोटेंशियल है, और जो हमारे नेबर्स हैं जो एट टाइम्स हमारे साथ हॉस्टाइल भी रहे, वी शुड बी प्रिपेयर्ड, वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। तो चाइना की 250 शिप्स हैं जो ओवर 315, जस्ट ओवर अ डेकेड हो गया है। चाइना बहुत रैपिडली अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, इवन जो पेस है वो अमेरिका से भी ज्यादा है। न्यू रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि ये जो इस्लामाबाद और बीजिंग का कोल्यूसिव दिस एक्शन हो सकता है, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज इस्लामाबाद भी मैरीटाइम फोर्स को इंक्रीज कर रहा है। तो हमें नेवल स्ट्रेंथ हमें इंक्रीज करनी है। तो जो ट्रेजेक्ट्री है, चाइनीज ट्रेजेक्ट्री है, बहुत स्पीड से हो रहा है, और पाकिस्तान के साथ कोल्यूजन भी है। इंडियन ओशन ऐसा एक ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है, और वो कंट्री है इंडिया। तो हमें सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसको फ्री रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करना जरूरी है। प्लस जैसे एक होता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, ये क्या होता है, कैन यू आंसर? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऐसे कुछ सीरीज ऑफ पोर्ट्स हैं जो चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी से बना रहा था। कैन यू आंसर अ फ्यू पोर्ट्स के नेम बता सकते हो? जैसे हम्बन टोटा में अभी एक चाइनीज शिप डॉक भी की थी। तो दैट इज वाई इंडियन ओशन में हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। हमारी टोटल कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर से ज्यादा है, 6,100 मेनलैंड की है। द पॉइंट इज वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, एंड दिस इज अवर इंडिया।
थर्ड प्रोडक्शन लाइन एलएसई का बढ़ाने की बात है, ई मॉनिटरिंग हो रहा है। हिमाचल कंसिडरिंग लीगलाइजिंग कल्टीवेशन ऑफ कैनबीज। देन 64 ट्रेन्स कैंसल। अब सी मेडिकल डिवाइसेस में मैलवेयर अटैक, इट इज अबाउट प्राइवेसी। जो एक हेल्थ से रिलेटेड डेटा होता है ना, ये भी बड़ा सेंसिटिव डेटा होता है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता है। एट टाइम्स हेल्थ से रिलेटेड डेटा अगर लीक हुआ, अब इस डेटा का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल आपको इंश्योरेंस में, या फिर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होगा फॉर मेडिसिन, ड्रग्स एक्सेट्रा। टारगेटेड आप पे एडवर्टाइजमेंट होगा, आपकी हेल्थ रिलेटेड चीज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव डेटा और इसमें मेलवेयर अटैक देखने को मिल रहा है। वल्नरेबल एरिया है मेडिकल डिवाइसेस। डेटाबेस 10,000 जीनोम्स का रेडी है फॉर रिसर्च एक्सेस, और ये रेडियो कॉलर लगाया था एलिफेंट। ये इंपॉर्टेंट है। मिशन टू मैप रूरल इंडियाज कल्चरल एसेट्स कवर ओवर 1 लाख विलेजेस। सी जैसे मोधेरा बहुत न्यूज में, गुजरात में है, ये फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज भी है। मोधेरा सन टेम्पल भी है, सोलर पावर्ड विलेजेस। तो हमने 100 से ज्यादा विलेजेस में, 1 लाख से ज्यादा विलेजेस में उनको हम ट्रैक कर रहे हैं, हार्नेस कर रहे हैं यूनिक कल्चरल हेरिटेज ऑफ रूरल इंडिया का, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। तो इन दिस कल्चरल एसेट्स हम मैपिंग कर रहे हैं विलेजेस का। हमने उनको कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे इकोलॉजिकली, डेवलपमेंट, स्कॉलस्टिकली, या फिर हम देख रहे हैं वहाँ पे टेक्सटाइल क्या फेमस है, हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल इवेंट से लिंक्ड है, जैसे महाभारत, इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा। इकोलॉजिकल कैटेगरी में जैसे बिश्नोई विलेज है, ये जोधपुर राजस्थान में। ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी है फॉर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, वंडरफुल। उत्तराखंड में है राइनी विलेज, ये चिपको मूवमेंट के लिए फेमस है। और भी विलेजेस हैं, जैसे मोधेरा गुजरात में है, ये सोलर पावर्ड विलेज है। सुकेती हिमाचल प्रदेश में है, एशिया का ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क है। पंधेंत्रन कश्मीर में है, यहाँ पे शेवाइट मिस्टिक लाल डेड है। देन ऐसे इंपॉर्टेंट विलेजेस और उसकी हाईलाइट हमें पता होना चाहिए, इससे बहुत अच्छा एक एमसीक्यू बन सकता है। जो एंटायर एक्सरसाइज है, मेरा गांव मेरी धरोहर, माय विलेज माय हेरिटेज, ये नेशनल मिशन है, कल्चरल मैपिंग यहाँ पे हो रहा है। एनएमसीएम का एम है कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाना, आर्टिस्ट, फॉर्म्स, रिसोर्सेज सब इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इसको इसको स्पीयर हेड कर रहा है। देन डिटेल्ड सर्वे हो रहे हैं, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, तो कॉमन सर्विस सेंटर्स है, कल्चरल मिनिस्ट्री, कॉमर्स कॉमन सर्विस सेंटर और मीटी, ये सब मिलके जॉइंट टीम बना के ये वर्क को कंडक्ट कर रहे हैं। ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल पे, तालुका लेवल पे भी वर्क है, और एंटरप्रेन्योर्स वगैरह भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कस्टम्स, ट्रेडिशन, पर्सनालिटीज, फेस्टिवल्स, बिलीव्स, आर्ट एंड कल्चर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन टू मैप रूरल इंडियाज कल्चरल एसेट्स, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज एंड हाउदी एंड चाइना ने वॉरशिप अभी सेंड किया, ताइवान क्राइसिस। ड्रग मेकर्स गेट मोर टाइम टू ज्वाइन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फॉर एक्सपोर्ट। ट्रैक एंड ट्रेस, ये जो ड्रग्स है, इंडिया को वर्ल्ड का फार्मेसी बोला जाता है, बट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में हम चाइना पे डिपेंडेंट भी है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है फॉर एक्सपोर्ट्स करने के लिए। तो सिक्योरिंग ड्रग एक्सपोर्ट, डीजीएफटी ने बोला कि एक्सटेंड करें द स्टार्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ड्रग एक्सपोर्ट, ट्रैक एंड ट्रेस। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो पैकेजिंग है उसमें कुछ चैलेंजेस तो नहीं आए हैं, या फिर डुप्लिसिटी नहीं है, एडल्टरेशन नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपरली हो पाएगा, पैकेजिंग वगैरह सब अच्छे से होगा। सो दिस इज ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फॉर एक्सपोर्ट्स, डेटा यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। यूएस इकोनॉमी ने इतने जॉब्स ऐड किए हैं, सीएनजी पीएनजी। आरबीआई विल पाइवट टू रेट कट्स इन अक्टूबर। टाटा मोटर्स की सेल। फॉरेक्स रिजर्व हमारा ड्रॉप हुआ है 329 मिलियन, तो अभी फॉरेक्स रिजर्व है 578.45 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व का क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कैन यू आंसर? फॉरेक्स रिजर्व किन सब चीजों से मिलके बनता है? विंड मिल्स हैं, देन दिस इज व्हीट आउटपुट, हिट हुआ है क्रॉप लॉस, हिट हुआ है रिकॉर्ड लेवल डिस्पाइट क्रॉप लॉस, मतलब व्हीट का आउटपुट अच्छा हुआ है डिस्पाइट क्रॉप लॉस। सो दिस इज रियली रियली गुड। व्हीट इज इंपॉर्टेंट, फूड सिक्योरिटी। और ये है न्यूज़पेपर स्पोर्ट्स का। सो आंसर डिस्कशंस कल डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।